हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज क्या करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करने वाले हैं। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 14 से। इससे पिछले वाले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहां से कहां तक? 0 से लेके 50 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है बोल रहा है 0 से लेके 50 तक विषम संख्या का योग, यानी कितना विषम संख्या है उसका सम क्या आने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 0 से 50 तक विषम संख्याएं, 0 से 50 तक विषम संख्या है। क्या क्या हो जाएगा मेरे पास? देखिए सबसे पहले क्या 1 हो जाएगा, फिर 3 जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो, तो 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5, 7, इस तरह करके कहां तक? 50 तक लेना है। लेकिन 50 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 50 क्या है? एक इवन नंबर है, हमको और नंबर लेना है। तो क्या लेंगे? 49 तक। ठीक है, अब देखिए यह एक प्रकार का एपी हो गया। क्या हुआ कि नहीं? एपी हो गया। तो जब ये एपी है तो इसका प्रथम पद जो होगा, देखिए प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद ए क्या है? यहां पे 1 है कि ना? सार्वंतर डी कितना? A2 माइनस ए होगा, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 यानी 2। A2 माइनस ए यानी दूसरा पद में पहला पद को क्या किया? हम माइनस कर दिए। अब देखिए 49 जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? an दिया हुआ है, यानी लास्ट पद कितना? 49। कितना इसके बीच में संख्या है ये हमको पता नहीं है। इसके बीच में कितना संख्या है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा? बोल रहा है कि इसके बीच के संख्याओं का सम क्या आने वाला है, यानी Sn निकालना पड़ेगा। सबसे पहले n को फाइंड करते हैं, देखते हैं n क्या आ रहा है। चलिए फॉर्मूला लगा देंगे। क्या? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 49, a 1 है प्लस n माइनस 1, डी का मान 2। 1 जब अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 49 में 1 माइनस हो गया 48 इक्वल टू 2 इंटू एन, 2n माइनस 2 1 जा 2, तो 48 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा इधर आके इक्वल टू 2n। 48 प्लस 2 50 इक्वल टू 2n। तो n का मान क्या निकल के आ गया? 50/2। कितना टाइम? 25 टाइम्स में। तो n का मान निकल गया कितना? 25। ठीक है, यानी पता चल गया कि इसके बीच कितना पद है? 25 यानी टर्म है किसके बीच? 1 से लेकर 49 तक। ठीक है, अब देखिए ये सब जो संख्या दिया हुआ है इसका बोल रहा है सम निकालने के लिए, यानी योग क्या आने वाला है। तो Sn निकालेंगे। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको प्रथम पद और an यानी लास्ट पद हमको दिया हुआ है। जब भी प्रथम पद और लास्ट पद दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट नहीं, इसको क्यों नहीं यूज करें? n का मान कितना? 25 आ गया बाय 2, a का मान 1 प्लस an 49। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अगर आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगाएंगे तो उससे भी आंसर निश्चित आएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या आ जाएगा? 25/2 इंटू 49 प्लस 1 50, यहाँ से यहाँ 25 टाइम्स में कैंसिल, तो 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 625। तो इसके बीच का सम निकल के आ गया कितना? 625, यानी 0 से लेकर 50 तक विषम संख्या का योग आ गया 625। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कहां से आ गया 625। ठीक है, तो Sn जो निकाले वहीं से आया 625। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15
क्या है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, देखिए निश्चित तिथि जो दिया हुआ है फिक्स टाइम, उससे अगर हम लेट करते हैं, कुछ टाइम लेट करते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन लेट किए, तो हमको उस टाइप से हमको पेमेंट एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, देखिए पहले दिन अगर 1 दिन हम लेट करते हैं तो कितना देना पड़ता है 200, दूसरे दिन के लिए 250 यानी 250, अगर 2 दिन हम लेट करते हैं तो 250 देना पड़ेगा, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। ये पता चल रहा है, पहले 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, 50 अधिक हो रहा है पिछले वाले दिन से, 350 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? अगर कोई 30 दिन अगर लेट करता है तो उसको कितना देना पड़ेगा जुर्माना? ठीक है, देखिए एपी मेरा निकलेगा, एपी क्या निकल के आ रहा है, देखिए एपी अगर वो 1 दिन लेट करता है कितना 200 उसको देना पड़ता है, 200, 2 दिन के लिए 250, 3 दिन के लिए कितना 300, इस तरह 50 अधिक होते जा रहा है, हुआ है कि नहीं? कहां तक? अप टू 30 दिनों तक, 30 दिनों तक। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए इसमें a यानी प्रथम पद कितना है 200 है, d क्या हो जाएगा a2 माइनस a, 250 में कितना माइनस हो जाएगा 200, कितना बच जाएगा 50। अब देखिए बोल रहा है कि 30 दिन अगर लेट करता है तो उसको कितना देना पड़ेगा? 1 दिन अगर लेट करता है 200, 2 दिन करेगा तो 200 और फिर 250 दोनों जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 450, यानी ऐसे हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। फिर अगर तीसरे दिन और देना चाहेगा, वो तीसरे दिन अगर देगा पैसा तो कितना उसको देना पड़ेगा जुर्माना? 2, 2.5 और 3 तीनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा, यानी सब आपस में जुड़ जाएगा। उसी तरह 30 दिन लेट कर रहा है, कितना लेट कर रहा है 30 दिन विलंब कर रहा है, तो हम एस एन निकाल देंगे, एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 30 दिनों तक बोल रहा है, तो n का मान क्या रख देंगे हम 30। अब देखिए एस एन, एस किसका मान निकालेंगे 30 का यानी 30 का, n का मान 30/2, 2a, a का मान 200 प्लस n-1, n का मान 30 -1, d का मान 50। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो 30/2 यहां से तो कट जाएगा ही ना 15 टाइम्स में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, 2 2 जा 400 प्लस 29, 30 में -1 हो गया 29 इंटू 5, 9 5 जा 45, 2 5 जा 10, अब 4 14, एक 0 इसी में दे देंगे, तो 15 इंटू क्या आ जाएगा, देखिए इसको जब 400 प्लस करेंगे तो 1850 हो जाएगा। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1850 को किससे 15 से, कितना हो जाएगा 27750, यानी इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। 30 दिन अगर वो विलंब करता है देने में तो जुर्माना उसको कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपया। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हुआ था, अगर 1 दिन अगर लेट करता हो तो 200 उसको देना पड़ता, तो देखिए 27,750 रुपया उसको जुर्माना ही देना पड़ेगा। पता चल गया, तो यही मेरा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। 7 नगद पुरस्कार हमको देना है, यानी 7 स्टूडेंट टोटल है मेरे पास। ठीक है, कितना टोटल अमाउंट है 700 हमको देना है, और कितना स्टूडेंट के बीच में देना है 7 स्टूडेंट के बीच में देना है। तो 700 है, इसका मतलब एसएन दिया हुआ है, देखिए गिवन
टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल टर्म्स जो कहेंगे उसको पद कह सकते हैं। तो एन का मान दिया हुआ है कितना 7 एस एन का मान कितना 7। टोटल कितना अमाउंट है, राशि 700 हमको देना है, किसके बीच में, 7 स्टूडेंट के बीच में। आगे क्या है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से, यानी पहले पुरस्कार से 20 कम है। देखिए प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम है, फर्स्ट सेकेंड इस तरह हुआ होगा, थर्ड और इस तरह रैंक आया होगा स्टूडेंट का, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से, यदि अपने से पहले पुरस्कार से सपोज ये 100 है, ठीक, तो इसका पहला पुरस्कार कौन हो गया 100, इससे 20 कम है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर बोल रहा है थर्ड का, इसके पहले पुरस्कार से 20 कम है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके फिर पहले पुरस्कार से 60 है तो क्या हो जाएगा 40। इससे क्या बोल रहा है 20 कम होते गया है, यही है ना, कि ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो इसके ठीक पहले फर्स्ट हो गया, इससे 20 कम हुआ ना, फिर इसके पहले कौन हो गया सेकंड हो गया, इससे 20 कम कितना हो गया -20 हुआ। तो वही बोल रहा है कि ठीक पहले से 20 कम है। अब मेरा डी क्या आएगा, देखिए डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A, यानी पीछे वाला में 80 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना माइनस का 20। आपको समझ में आ गया होगा कि D नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि बोल रहा है कि अपने पहले से देखिए पहले वाले पुरस्कार से 20 कम मिलता है उसको, फिर उसके पहले वाले पुरस्कार से 20 कम मिलता है, फिर उसके पहले वाले पुरस्कार से 20 देखिए कम मिला, तो 20 कम मिला, इसका मतलब नेगेटिव में आ रहा है। देखिए 80 माइनस 100 हो जाएगा तो -20, तो डी क्या आ गया -20, A2 माइनस A। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि डी नेगेटिव क्यों आया। अब देखिए निकालने क्या बोल रहा है, 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको AP निकालना है, A1 A2 A3 इस तरह करके निकालना है। तो देखते हैं पहले A का मान क्या आता है, इसमें A नहीं है तो A निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। S n इक्वल टू क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। SN S7 हो जाएगा, S7 का मान S7 ही रख देते हैं पहले, S7 n/2 7/2 2A का मान पता नहीं है, n का मान 7 -1 d का मान -20, ठीक है। अब देखिए S7 का मान तो पता है 700 इक्वल टू 7/2 2A प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7 में 1 गया 6 इंटू 20 तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 20 तो 120। अब देखिए 700 इक्वल टू 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा A माइनस 120 से 2 कॉमन ले रहे हैं 60 बच जाएगा, 62 या 120, 2 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू A माइनस 60 100 टाइम्स में, तो 100 इक्वल टू A माइनस 60। तो A का मान क्या आ गया, देखिए 100 में से -60 प्लस 60 हो जाएगा 160। A का मान हमको पता चल गया, चला गया ना, A का मान पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए A2 A3 इस तरह करके चाहिए, तो अब निकाल लेते हैं क्या करके। प्रथम पद निकल गया है, A2 क्या हो जाएगा A प्लस D 160 प्लस D का मान -20, तो 160 में से -20 हो जाएगा कितना 140। चलिए A2 भी निकल गया दूसरा स्टूडेंट का। तीसरा का निकालते हैं, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D A कितना 160 प्लस माइनस प्लस 2 इंटू माइनस कितना 20, तो 160 माइनस 22 जा 40, 22 जा 40 कितना आ गया 120, ठीक है। तीसरा पद भी निकल गया। इस टाइप में आप निकाल सकते हैं, आगे निकाल देते हैं। यहां तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए
A3 के बाद A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D 160 प्लस 3 इंटू माइनस कितना 20, तो 160 माइनस 2 3 जा 6 यानी 60 100। A4 के बाद A5 A प्लस कितना D 2D 4D, तो कितना हो जाएगा A का मान 160 प्लस 4 इंटू माइनस 20, तो 160 माइनस 2 4 जा 8 0 80 हो जाएगा, माइनस करेंगे 80। तो देखिए 20 कम हो रहा है कि नहीं, 160 पहले आया, फिर 140 आया, 120 आया, फिर 100 आया, 80 आया, इस तरह 20 कम होते जा रहा है। तो मेरा AP क्या निकल के आ जाएगा, देखिए AP हम लिख सकते हैं क्या, पहला पद क्या आया 160, फिर 140, 120, 180, इस तरह से करके कहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ, फिर 80 के बाद 60 हो जाएगा, फिर 40, ठीक है। तो इतना टोटल स्टूडेंट में पुरस्कार बटेगा। ये बोल रहा था कि कितना करके पुरस्कार बटेगा, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट का आया कितना 160 और लास्ट का आया 40। प्रत्येक पुरस्कार का मान निकाल दिए हैं, सातों स्टूडेंट का 7 शैक्षणिक प्रदर्शन हुआ था, उसका हम निकाल दिए हैं वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या लगाने के लिए सोचा, पेड़ लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, जैसे प्रत्येक कक्षा का जितना मतलब क्लास है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे क्लास 6 का है तो कितना पेड़ लगाएगा, 6 पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का है तो कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग यानी एक कैंडिडेट इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा 12 तक है, कितना है, कक्षा 12 तक है, यानी कक्षा 12 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, टोटल 12 कक्षा है। एक कक्षा में कितना कैंडिडेट है, टोटल 3 कैंडिडेट है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या है। तो देखिए पहले AP मेरा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। AP पहले कितना कितना करके लगाया, कक्षा फर्स्ट का यानी कक्षा प्रथम का कितना लगाया, 1 लगाया। एक अनुभाग था, मान लेते हैं 1 2 3 4, इस तरह करके 12 तक मेरा लगाएगा, ठीक है। कितना जब था मेरे पास, जब एक कैंडिडेट हम लेते थे एक क्लास से, ठीक है। जब एक कैंडिडेट हम एक क्लास लेते थे तब मेरा इस तरह करके लगाता था। अब लिखेंगे क्या, प्रत्येक कक्षा से 3 अनुभाग लेने पर, जब हम 3 अनुभाग लेते हैं तब मेरा AP क्या निकल के आएगा। देखिए जब 3 अनुभाग लेते हैं तो यहां 3 × 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 × 2, इसी तरह 3 × कितना 3 × 4, इस तरह करके कहां तक 3 × 12 तक, ठीक है। तो AP देखिए क्या निकल के आ गया, यहां क्या हो जाएगा 3 6 9 12, इस तरह करके कहां तक 36 तक मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रथम पद A 3, D क्या आ जाएगा 6 - 3, A2 - A, तो 3 आ जाएगा। और क्या चाहिए हमको, N, इसके बीच का संख्या कितना है, कितना टोटल क्लास है, N यानी 12 क्लास है ना। इसके बीच 12 क्लास है, 12 कक्षा है।
और क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना है 36। हमको पूछा है कि कितना टोटल पेड़ लगेगा, यानी एस एन हमको निकालना है। ठीक है, पहले कक्षा का कितना लगाया, 3 पेड़ लगाया, दूसरे कक्षा का 6 पेड़ लगाया, 3 अनुभाग है तब। अब देखिए एस एन n/2 ए प्लस ए एन लगा देते हैं फॉर्मूला, ए प्लस ए एन कितना हो जाएगा n/2 यानी 12/2 ए 3 प्लस ए एन 36, यहाँ से 6 टाइम्स में तो 6 × 39 कितना आ जाएगा 9 4 जा 9 6 जा 54, फिर 5 2 3 4 यानी 234 पेड़ लगेगा टोटल। यानी हम लिख सकते हैं क्या, विद्यार्थियों के द्वारा कुल कितना 234 पेड़ लगाया गया। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, 234 पेड़ लगाया गया, यानी एसएन जब हम निकाले तब। अब देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आप जोड़ना चाहते हैं तो ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे प्रत्येक कक्षा से 3 अनुभाग लेने पर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्रत्येक कक्षा से 1 अनुभाग लेने पर, तभी ये एपी को लिख सकते हैं, अनुभाग लेने पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और क्या है 1.52 सेंटीमीटर, डिफरेंस कितना का है 0.5 सेंटीमीटर का है, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, 13 सर्पिल बनाना है हमको, 13 अर्धवृत्त, जैसे हम 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, इस तरह हमको 13 बार अर्धवृत्त बनाना है। पाई का मान कितना लेना है 22/7 लेना है। तो सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम L1 निकालेंगे, यहां से यहां तक ये अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, देखिए त्रिज्याएं क्या क्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह करके दिया हुआ है। अगर हम L1 की बात करें, ध्यान दीजिएगा L1, तो ये क्या एक प्रकार का अर्धवृत्त है। पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है, अगर पूरा वृत्त रहता, एक वृत्त रहता, उसका परिमाप क्या होता है 2πr, लेकिन यहाँ मेरा क्या आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है, तो इसका क्या हो जाएगा /2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा πr। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान त्रिज्या कहां से स्टार्ट करना है 0.5 से। ठीक है, तो 0.5 से क्या हो जाएगा 22 × 0.5, देख लेते हैं 22 0.5 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव यानी 11, तो 11/7 आ गया किसका L1। इसी तरह L2 निकालते हैं, L2 क्या हो जाएगा पाई R1 इसको ले लिए तो इसको R2 ले लेते हैं, पाई 22/7 कांस्टेंट है, R2। अब इसका त्रिज्या, ये सर्पिल जो बना है L2 वाला, इसका त्रिज्या क्या होगा 1 सेंटीमीटर, 1 तो कितना हो जाएगा 22/7। इसी तरह L3 कितना हो जाएगा पाई R3, पाई 22/7 इंटू 1.5, यही है ना R3। अब देखिए 22 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 22/7। L4 पाई R4 22/7, 1.5 लिए, अब 2 लेंगे तो 44/7। अब AP मेरा क्या निकल के आ रहा है, देखिए तो AP
ध्यान दीजिएगा। तेरह बार सर्पिल बनेगा, उसका कुल लंबाई निकालना है। तो देखिए एपी मेरा क्या निकल के आ रहा है, एपी पहला पद 11/7, दूसरा 22/7, तीसरा 33/7, चौथा 44/7, इस तरह करके कहाँ तक लास्ट पद हम निकाल लेते हैं। लास्ट कितना सर्पिल बनाना है, 13 सर्पिल बनाना है। तो एल 13 का मान भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये कहाँ निकाला, यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप एक बार में 4 के बाद 13 भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई कितना, नहीं तो छोड़ दीजिए 13 को, एन 13 मान रख देंगे। कहाँ तक, 13 पदों तक लिख देते हैं, कोई दिक्कत। 13 पदों तक इस तरह करके मेरा एपी आ गया। 13 सर्पिल बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं 13। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यहाँ से यहाँ 4 हुआ, 5 6, इस तरह कितना बनेगा 13 बनेगा। अब देखते हैं कुल लंबाई मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए आगे, अब इस एपी में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। तो एपी में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद 11/7 दिया हुआ है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - A यानी 22/7 - 11/7 कितना आ जाएगा, 22 - 11 कितना आ गया 11/7। डी भी पता चल गया। एन का मान, एन कितना है 13 पदों तक है, तो 13। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, एस एन निकालना है। एस एन इक्वल टू क्या, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन हम इसलिए निकाले क्योंकि 13 सर्पिल बन रहा है। अगर बोलता 2 सर्पिल बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका कुल लंबाई तो 13 सर्पिल बन रहा है, इसलिए 13 का कुल लंबाई ऐड होगा ना। अब देखिए एन का मान कितना, 13, 13/2, 2, 11, ए का मान 11/7 प्लस n-1, 13 - 1, 13 में 1 माइनस हो जाएगा इंटू डी। डी कितना आ गया 11/7। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 13/2, यहाँ क्या आ जाएगा 22/7 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 इंटू 11, देखिए 12 इंटू 11 132, 132 अपॉन में कितना 7। तो यहाँ से क्या आ गया 13/2 इंटू यहाँ 7 आ जाएगा 22 + 132, 22 + 132। अब देखिए 13/2 इंटू इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा, 3 2 5 1/7। कितना टाइम में 2 7 जा 14, फिर 1 7, 2 7 जा 14, फिर ये भी कट जाएगा 11 टाइम में, यानी 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा 13 इंटू 11 13 143, यानी 143 सेंटीमीटर मेरा आ गया क्या 13 सर्पिलों की कुल लंबाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कुल लंबाई हम निकाले। एस एन निकाल दिए, एस एन निकाल दिए, यानी एस एन क्या एस 13 का मान है। 13 मतलब 13 सर्पिलों की कुल लंबाई कितना आ गया 143 सेंटीमीटर, यानी 143 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। देखिए मतलब फोटो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि इस प्रकार रखा गया है, रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे कितना है 20, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे, यानी एक एक करके क्या हो रहा है कम हो रहा है 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 को आप देख रहे होंगे, यह 200 लट्ठे कितनी पंक्तियां में रखे गए हैं। इसमें कितना टोटल है 200 है, लेकिन कितना पंक्ति में रखा है ये हमको पता नहीं है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमको बताना है। सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितना लट्ठा आएगा ये भी हमको
बताना है। टोटल कितना है 200। देखिए दिया हुआ है क्या, गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल है। टोटल का मतलब क्या, SN कितना दिया हुआ है 200 लट्ठे है। ठीक है, सबसे नीचे पहले AP लिख लेते हैं। AP सबसे पहले कितना रखे हैं 20 रखे हैं सबसे नीचे, फिर कितना 19 18 17 इस तरह करके AP मेरा दिया हुआ है। अब देखिए इसमें A कितना है 20, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A यानी 19 माइनस 20 कितना -1, और क्या दिया हुआ है SN दिया हुआ है कितना 200, यानी टोटल कितना लट्ठे है मेरे पास 200। N का मान पता नहीं है, N क्या है पंक्तियों की संख्या, यानी कितना पंक्ति इसमें बनेगा ये हमको पता नहीं है। तो N का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN इक्वल टू क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n निकालना है और क्या बोल रहा है सबसे लास्ट वाला पंक्ति जो होगा सबसे लास्ट वाला यानी ऊपर उसमें कितना आएगा, तो लास्ट यानी A1 ये हो गया, तो लास्ट कौन हो जाएगा AN हो जाएगा। N का मान जो आएगा वही AN हमको भी निकालना है, तो AN भी वाट, ठीक है N भी वाट और AN भी वाट, ये हमको निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान से आपको देखना है समझ में आ जाएगा। देखिए SN n/2, n तो पता नहीं है n/2, SN तो पता है कितना 200, 2a का मान 20 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना, D कहाँ गया -1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 400 इक्वल टू n यहाँ पे 40 प्लस माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस 1 1 जा 1। अब देखिए 400 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा n 40 प्लस माइनस n स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 प्लस 1 41, 400 इक्वल टू n 41 माइनस n स्क्वायर। अब इसको n को भी n स्क्वायर, n सिर्फ होगा स्क्वायर कहाँ होगा n इंटू 1 तो n होगा, अभी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है अभी स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए आगे 400 इक्वल टू n इंटू 41 तो 41n माइनस n इंटू n तो n स्क्वायर। अब देखिए इसको अपोजिट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर, 41n प्लस में माइनस हो जाएगा 41n, ये तो प्लस में इधर था ही ऑलरेडी। 400 इक्वल टू 0। अब हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, किसका इसका, यहाँ इसका n स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पे 400 है तो 400 इंटू 1 तो 400। अब 400 का हम गुणनखंड तोड़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए 400 2 से 200 2 से 100 फिर 2 से 50 2 से 25 फिर 5 फिर 5 से 5, यानी 2 4 टाइम्स आ गया, 5 डबल टाइम्स आ गया। देखिए हम क्लियर यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे हम गुणनखंड तोड़ते हैं। यहाँ पे n स्क्वायर है 400 इतना है ना, 2 से खाएगा 200 फिर 2 से 100 2 से 50 2 से 25 2 से फिर 5 से खाएगा ना, 5 से 5 फिर 5 से 1 41 हमको पुराना है। कैसे पूरेगा देखिए 5 5 25, यहाँ से 25 हो रहा है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 और 25 -16 और -25 करेंगे। देखिए -16 -25 तो -41 हो जाएगा, यही मान रख देते हैं -16 और -25, ठीक है। इसी से हम 16 और 25 को निकालें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस क्या ले लेंगे 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0।
यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा कॉमन, तो n माइनस 16, यहाँ से 25 को कॉमन ले लेंगे, n माइनस माइनस प्लस दिया हुआ है, यहाँ भी 16, 25 को 16 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या n माइनस 25 और एक हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। एक आज आ गया n माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n का मान कितना 25, और दूसरा n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n का मान कितना 16। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर आया मेरा, n का मान 16 भी आया और n का मान 25 भी आया। इसका मतलब दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है कि नहीं, दोनों एक प्राकृत संख्या है, कोई भी नेगेटिव में नहीं आया, फ्रैक्शन में भी कोई नहीं आया, इसका मतलब दोनों पॉसिबल हो सकता है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि लास्ट में जो यानी अंतिम पंक्ति होगा उसमें कितना आएगा, अंतिम पंक्ति मतलब an, ठीक है, an में कितना आएगा, लट्ठे की संख्या ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों में मेरा कौन मान सही है, 25 सही है या फिर 16 सही है। देखिए कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम n का मान n बराबर 25 लेते हैं लेने पर, ठीक है, अगर हम n बराबर 25 लेते हैं तो लास्ट पंक्ति मेरा क्या हो जाएगा, a 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं। लास्ट पंक्ति an यानी a 25 मतलब a प्लस 24d, 25 है तो 24d, a का मान 20 प्लस 24 इंटू डी का मान -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस 24, तो -4। क्या यह संभव है, -4 हो सकता है लास्ट वाला में, -4 कैसे होगा, 4 हो सकता है ना कि लास्ट में 4 है या फिर 5 लट्ठा दिया हुआ है, लट्ठों की संख्या, लेकिन क्या 4 हो सकता है, यानी 4 लट्ठा हो सकता है, -4 कैसे होगा। नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा ये मान 25 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, नेगेटिव से हमको पता चल रहा है। अगर हम n बराबर 16 लेते हैं, देखिए n बराबर 16 लेने पर कितना हो जाएगा, a 16 इक्वल टू a प्लस 15d, क्या a प्लस 15d हो जाएगा। a का मान कितना 20 प्लस 15 इंटू -1, कितना निकल के आएगा 20 माइनस 15, तो 20 में 15 माइनस हो गया 5 मेरा संभव हो सकता है, क्योंकि मेरा ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, लास्ट यानी अंतिम पंक्ति में 5 हो सकता है, लेकिन -4 मेरा नहीं हो सकता है, तो इसलिए n बराबर क्या सही होगा, मेरा 16 मान होगा ये सही, ठीक है, ये हमको पता चल गया। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा था कितना टोटल पंक्ति बनने वाला है, तो टोटल पंक्तियों की संख्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नीचे लिख देना आपको कुल, नहीं तो हम लिख देते हैं मिटा के, आगे लिख देना आपको क्या, देखिए कुल पंक्तियों की संख्या, कितना आया, कुल पंक्तियों की संख्या 16 आया, और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठन बोल रहा था क्वेश्चन में, अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना आया, अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे आया, एक 16 का मान कितना आया 5, तो अंतिम पंक्ति क्या हो गया, ये 16 5 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 25 मेरा क्यों नहीं हुआ, नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव ऊपर में कैसे रहेगा, सबसे लास्ट में मेरा 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 तक हो सकता है, लेकिन क्या नेगेटिव में कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए 25 को हम नहीं लिए, किसको लिए 16 को ही लिए सिर्फ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस हो रहा है, ठीक है,
आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक आलू है, इससे 5 मीटर की दूरी पर है पहले, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, फिर आगे 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर इस तरह करके आलू मेरा रखा गया है। टोटल आलू कितना है? इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आलू कितना है? 10 आलू है। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। कहां से? बाल्टी से। बाल्टी यहाँ है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। देखिए एक आलू उठाती है, फिर बाल्टी में रख के फिर दूसरे को लेने जाती है, फिर उसको रखती है, फिर तीसरे को, फिर रख के फिर चौथे को। ठीक है, यही क्रम चलते रहा है। डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, वापस जाती है, फिर एक आलू उठा के, यानी एक बार में एक ही आलू उठाना है, वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। यानी 10 आलू को फिल करना है, किसमें? बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये हमको बताना है कि प्रतियोगी को, यानी प्रतियोगिता जो प्रतियोगी है उसको कितना दूरी, कुल दूरी तय करना पड़ेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा। एपी मेरा क्या निकल के आएगा? पहले एपी को फाइंड करते हैं। एपी सबसे पहले क्या हमको निकालना है? एपी। एपी कैसे पता चलेगा? देखिए यहां से स्टार्टिंग किया, पहले यहां गया, फिर आ गया, पहले आलू को उठाया, यहां से गया, यहां पे गया, फिर यहां पे जमा कर दिया आके, यानी फिल कर दिया। तो यहां से यहां 5 गया, फिर 5 आया, यानी 2 × 5 पहला हो गया, पहला पद। ठीक है, फिर दूसरा पद क्या होगा? यहां से देखिए कहां गया, फिर यहां तक गया, कहां तक गया? 5 और 3 फिर एक्स्ट्रा गया, तो 2 × क्या हो जाएगा? देखिए 2 × यहाँ पे 2 × 5 ही रह लेते हैं सिर्फ। 2 × क्या हो जाएगा? गया और आया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना गया? 5 और 3 8 गया, तो 5 + 3 इस तरह गया। इसी तरह फिर गया कितना? 5 + 3 + 3 इस तरह गया। ये मेरा एपी निकल के आ गया। देखिए पहला आलू उठाने के लिए 5 गया, फिर आया तो 10, यानी 2 × 5। फिर दूसरे आलू को उठाने के लिए 5 + 3 2 बार गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तीसरे आलू को उठाने के लिए 5 + 3 + 3 2 बार गया, यानी आया और गया, तो कितना? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह मेरा कहां तक चले जाएगा? 10वें पद तक। 10वें पद तक। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा। तो एपी मेरा फिर क्या लिख सकते हैं हम? एपी को देखिए 2 × 5 10, 5 3 8 8 2 16, 5 3 8 8 3 12, 8 3 11, 8 3 11, 11 2 22, इतना निकल के आ जाएगा। इस तरह एपी मेरा क्या हो जाएगा? कहां तक? 10वें पदों तक। 10वें पद इसलिए लिए कि आलू कितना है? टोटल 10 है। ठीक है, गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, इस तरह कहां तक? 10 बार करेगा, इसलिए हम 10वें पद तक ले लिए। एन का मान आप देखिए, सबसे पहले ए 10 हो जाएगा। डी A2 - A, यानी 16 - 10 कितना आ जाएगा? 6। डी भी पता चल गया। एन क्या हो जाएगा? 10। अब कुल लंबाई हमसे पूछा है, क्या पूछा है? कुल लंबाई क्या होगा? ये अगर पूछता कि लास्ट वाला आलू उठाने के लिए, 10वां आलू उठाने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो सिर्फ हम यहां से यहां का कुल निकालते। लेकिन बोल रहा है कि सब आलू को फिल करने में, 10 आलू को उसको बाल्टी में भरने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो हम क्या निकालेंगे? एस एन का मान क्या हो जाएगा? n/2 2a + n - 1 × d। कुल पूछा है ना कि पहला आलू भरा, फिर दूसरा भरा, तीसरा भरा, इस तरह 10 को भरने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ऐसा निकाल लेंगे। n/2, n का मान 10, 10/2, 2a 2 × 10 +
n का भी मान 10 माइनस 1 इंटू डी आ गया 6। इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 10/2 10 2 जा 20 प्लस 10 में 1 हो गया माइनस 9 इंटू 6। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 20 प्लस 9 6 54 54 प्लस 20 74 22 37 यानी 370 मीटर, यही ना, क्योंकि पहले 5 मीटर गया, सब मीटर में था तो हम इसलिए इसको मीटर में लिख लीजिए। तो कुल कितना दूरी तय करना पड़ा उसको, 370 मीटर उसको कुल दूरी तय करना पड़ा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्वेश्चन में बोला था कि प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, दौड़नी पड़ेगी। तो कुल दूरी कितना हो गया, लिख देंगे कुल तय की गई दूरी बराबर कितना 370 मीटर। अगर वो 370 मीटर अगर दौड़ लेती है तो उसका क्या होता है, 10वां आलू भर जाता है, किसमें, बाल्टी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चनों को भी नहीं देखें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।